बेवफाई का सच। तो कहानी शुरू होती है। किम जियू एक युवा और खुशमिजाज लड़की थी जो सियोल शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह हमेशा से ही स्कूल की सबसे मिलनसार और सहायक छात्रा रही थी। उसकी मुस्कान और उसकी सहजता ने उसे सभी के बीच खास बना दिया था। जियू का दिन की शुरुआत सुबह स्कूल जाने से होती थी, जहां वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताती और पढ़ाई में भी अव्वल रहती। वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करती, लेकिन एक गहरी उम्मीद भी उसके दिल में थी, एक ऐसा प्यार जो उसे सच्चाई और समझ से भर दे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पार्क मिंजी थी। मिंजी और जियू की दोस्ती स्कूल के पहले दिन से ही बहुत गहरी थी। दोनों ने एक साथ अपना बचपन बिताया था और एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम साझा किया था। मिंजी थोड़ी चुप लेकिन समझदार लड़की थी जो हमेशा जियू के साथ खड़ी रहती थी। दोनों का एक दूसरे से गहरा जुड़ाव था। ऐसा लगता था कि उनके बीच कोई भी रहस्य नहीं था। वे एक दूसरे की परछाई की तरह साथ थे और अपने अपने सपनों और आशाओं पर बातचीत करती थीं। जियू का जीवन बहुत सरल और संतुलित था, लेकिन उसमें एक खालीपन भी था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह हमेशा सोचती थी कि जीवन में एक ऐसा खास व्यक्ति होना चाहिए जो उसे सच्चे प्यार का एहसास दिला सके। उसने कभी यह महसूस नहीं किया था कि प्यार किसे कहते हैं। उसके पास एक अच्छा परिवार था और एक सच्ची दोस्ती थी, लेकिन दिल में एक खाली जगह थी जो हमेशा उसे किसी न किसी की तलाश में महसूस होती थी। इसी बीच जियू की मुलाकात ली हान से हुई। ली हान स्कूल के सबसे आकर्षक और स्मार्ट लड़कों में से था। वह हमेशा अपने आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता था। पहले तो जियू ने उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उसे महसूस हुआ कि वह ली हान के लिए कुछ खास महसूस करने लगी थी। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो जियू को बहुत अच्छा लगता था। वह ली हान के साथ समय बिताना चाहती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी सोच, सभी कुछ जियू को बहुत प्यारी लगने लगी। लेकिन जियू ने कभी भी अपने दिल की बात मिंजी से नहीं छुपाई। वह हमेशा मिंजी से अपनी हर छोटी बड़ी बात करती थी। मिंजी भी उसे समझाती और हमेशा सही सलाह देती थी। दोनों की दोस्ती में एक सच्चाई थी, एक गहरा विश्वास, जिससे वे दोनों कोई भी बड़ा फैसला एक दूसरे से साझा करते थे। जियू और ली हान की मुलाकातों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जियू को महसूस होने लगा कि ली हान भी उसे चाहने लगा था। वह हमेशा उससे मिलने के बहाने ढूंढता और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जियू के दिल में एक नई उम्मीद जगी थी। क्या वह अपना पहला प्यार पा चुकी थी? क्या यह वही था जिसका उसे इंतजार था? जियू के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह सब कुछ उतना सरल नहीं होने वाला था जितना वह सोच रही थी। समय के साथ जियू को एक नई शुरुआत मिल रही थी, लेकिन उसके साथ कई अनसुलझे सवाल भी थे जिन्हें वह धीरे धीरे समझने वाली थी। किम जियू की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वह ली हान से मिलने लगी। ली हान, जो स्कूल में अपनी आकर्षक मुस्कान और आत्मविश्वास के लिए प्रसिद्ध था, अचानक जियू के जीवन में आ गया था। पहले वह उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में जानती थी, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि उसका दिल किसी खास के लिए धड़कने लगा था। ली हान और जियू की मुलाकातें अक्सर स्कूल के बाद पार्क में होती थीं, जहां दोनों एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते थे। ली हान के साथ जियू को कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती थी। वह उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी छोटी छोटी बातें भी बहुत पसंद करती थी। ली हान का आत्मविश्वास और उसकी समझदारी जियू को बहुत आकर्षित करती थी। वह महसूस करती थी कि ली हान एक ऐसा लड़का है जो उसे समझता है, और शायद यही वह प्यार था जिसे वह अपने जीवन में ढूंढ रही थी। धीरे धीरे जियू और ली हान के बीच दोस्ती बढ़ी। वह दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। ली हान भी जियू के बारे में सोचता था और उसे खास महसूस कराता था। वह अक्सर जियू के पास बैठकर उसकी बातें सुनता और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता। जियू को भी यह सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर ली हान से व्यक्त नहीं किया था। वह चाहती थी कि वह खुद इस रिश्ते को एक नई दिशा में आगे बढ़े, लेकिन वह यह भी जानती थी
कि प्यार को समझने और महसूस करने में समय लगता है। एक दिन जब जियू और लीहान पार्क में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लीहान ने जियू से कुछ खास बात की। उसने कहा, जियू, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। जियू की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सारी उम्मीदें सच हो रही थीं। यह वही क्षण था जब उसे लगता था कि वह जीवन में एक नई शुरुआत कर सकती है, एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लीहान के इन शब्दों ने जियू के दिल को छुआ। वह समझ गई कि लीहान भी उसे पसंद करता था और शायद वह भी उसे उसी तरह महसूस कराता था जैसे वह महसूस कर रही थी। इसके बाद दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने का फैसला किया। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और अपनी भावनाओं को समझने लगे। जियू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह महसूस करती थी कि उसने अपना पहला प्यार पाया है और यह प्यार उसे पूरी तरह से बदल सकता है। वह अब पूरी तरह से लीहान के बारे में सोचने लगी थी और उसके साथ बिताए हर पल को याद करती थी। लेकिन जियू का दिल कहीं न कहीं यह भी जानता था कि रिश्तों में हमेशा बदलाव आते हैं और किसी भी रिश्ते को सच्चाई और विश्वास की जरूरत होती है। उसने इस नए रिश्ते के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त मिंजी से भी बात की। मिंजी, जो हमेशा उसकी मदद करती थी, उसे यह सब समझाती थी। लेकिन जियू ने उसे यह भी बताया कि वह बहुत खुश है और अपने भविष्य को लेकर आशावादी है। इस भाग में जियू और लीहान के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है और दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जियू का दिल कहीं न कहीं यह जानता था कि इस रास्ते में बहुत सी चुनौतियां भी आ सकती हैं। इस समय जियू को खुद पर और अपने रिश्ते पर विश्वास था। लेकिन क्या यह विश्वास हमेशा बना रहेगा? इसका जवाब उसे भविष्य में ही मिलेगा। जियू और लीहान के बीच का रिश्ता पहले की तरह बहुत अच्छा चल रहा था। हर दिन कुछ नया और रोमांटिक होता था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे और उनका प्यार धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। जियू को लगता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। लीहान, जो पहले उसकी नजरों में एक आदर्श लड़का था, अब उसके दिल के करीब था। वे अक्सर पार्क में मिलते, एक दूसरे से बातें करते और कभी-कभी साथ में फिल्में भी देखते थे। जियू को लगता था कि उसने अपने सपनों का प्यार पा लिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जियू को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। लीहान पहले जितना उसके साथ समय नहीं बिताने लगा था। वह उसकी कॉल्स का जवाब थोड़ी देर से देता और जब वे मिलते तो उसकी आंखों में वह पहले वाली चमक नहीं रहती थी। जियू ने यह सब नोटिस किया, लेकिन उसने पहले इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि शायद लीहान थोड़ा व्यस्त हो गया है, क्योंकि वह कभी-कभी स्कूल के प्रोजेक्ट्स और कुछ अन्य कामों में उलझा हुआ रहता था। पर कुछ दिन बाद जियू ने देखा कि लीहान का व्यवहार और भी बदलने लगा था। वह अब जियू से अपनी बातें कम करता था और अक्सर उसे यह कहकर छोड़ देता था कि उसे कुछ काम है। पहले जब वे पार्क में मिलते थे तो हान उसका हाथ पकड़ता था और उसके साथ वक्त बिताने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह हमेशा कुछ न कुछ बहाना बना देता था। जियू ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वह फिर भी उस पर शक नहीं करना चाहती थी। यह महसूस करने के बाद जियू ने अपने दिल की बात मिंजी से की। मिंजी ने उसे समझाया कि शायद लीहान कुछ परेशान हो या कोई प्राइवेट समस्या हो सकती है। मिंजी ने यह भी कहा कि शायद उसे थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वह खुद को ठीक से समझ सके। जियू ने मिंजी की बात मानी और सोचा कि वह लीहान को थोड़ी जगह देगी ताकि वह अपनी परेशानियों का समाधान कर सके। लेकिन समय बीतने के साथ जियू का संदेह और भी बढ़ने लगा। एक दिन जियू ने लीहान को एक सामान्य सी बात पूछी, तुम ठीक हो हान? तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? लेकिन लीहान ने उस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बात घुमा दी और कहा, बस कुछ कामों में व्यस्त हूं, तुम चिंता मत करो। इस जवाब से जियू का दिल थोड़ा और भारी हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ सही नहीं चल रहा था। वह सोचने लगी कि क्या लीहान अब उसे पहले जैसा प्यार करता है या फिर उसने कुछ और सोचना शुरू कर दिया है। वह खुद को समझा रही थी कि शायद वह बहुत ज्यादा सोच रही है,
लेकिन दिल की गहरी आवाज उसे बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। इस बदलाव ने जीव को काफी उलझन में डाल दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसका दिल कहता था कि ली हान से इस बारे में बात की जाए, लेकिन दूसरी तरफ वह डरती थी कि कहीं ली हान उसे सच न बता दे और वह पूरी तरह से टूट जाए। इस समय जीव के मन में कई सवाल थे और वह महसूस कर रही थी कि वह किसी गहरे संदेह में फंस गई है। क्या ली हान ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा था? क्या उनके रिश्ते में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे जीव नहीं समझ पा रही थी? इन सभी सवालों ने जीव के दिल को बेचैन कर दिया था और उसे इस रहस्यमयी दूरी का सामना करना था। जीव का दिल उस दिन बहुत भारी था। ली हान के साथ उसके रिश्ते में आई यह अजीब सी खामोशी और दूरी उसे परेशान कर रही थी। वह जानती थी कि कुछ तो गलत था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ली हान, जो कभी उसे अपना समय देने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, अब उसका ध्यान भी कम होने लगा था। यह सब जीव को बहुत उलझन में डाल रहा था। एक दिन जब जीव स्कूल के बाद पार्क में अपने दोस्त मिंजी से मिलकर वापस घर जा रही थी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर ली हान का नाम था। जीव थोड़ी देर तक फोन को देखती रही, फिर धीरे से कॉल उठाया। हेलो हान, जीव ने थोड़ा घबराते हुए कहा। जीव, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकोगी? ली हान का स्वर थोड़ा अलग था, वह कुछ गंभीर लग रहा था। जीव को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ली हान पहले कभी ऐसे गंभीर तरीके से नहीं बोलता था। क्या बात है? जीव ने जिज्ञासा से पूछा। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। क्या तुम पार्क में मिलने आ सकती हो? ली हान ने कहा। जीव के मन में कई सवाल थे। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता? वह सोचने लगी। फिर भी वह ली हान से मिलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अब उस बीच का रहस्य जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। पार्क में पहुंचने के बाद जीव ने ली हान को देखा। वह पहले जैसा खुश नहीं था, उसकी आंखों में कुछ चिंता थी। जीव को महसूस हुआ कि अब वह इसे और टाल नहीं सकती। उसे पता था कि आज वह एक बड़ा सच जानने वाली है। क्या बात है हाना? जीव ने पूछा। अब उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। ली हान ने कुछ देर तक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है जीव। उसने थोड़ा रुकते हुए कहा, मैंने तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त मिंजी के साथ अफेयर रखा था। यह शब्द सुनते ही जीव के चेहरे पर एक गहरी चुप्पी छा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या महसूस करे, क्या सोचे। उसके मन में जैसे हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे थे। उसे पहले यह सब कभी नहीं लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ली हान और मिंजी के बीच ऐसा कुछ हो सकता था। तुम दोनों ने ये क्या किया? जीव ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में दर्द और आश्चर्य था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त और प्रेमी से इस तरह का विश्वासघात नहीं उम्मीद करती थी। ली हान ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे बहुत पछतावा है जीव। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ा दुख दिया है, लेकिन सच है और मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जीव को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि यह एक बुरा सपना है और वह जल्दी से इससे जाग जाएंगी, लेकिन यह सच था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, जीव ने टूटते हुए कहा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे ली हान से जो उम्मीदें थीं, वह अब खत्म हो गईं। वह महसूस कर रही थी कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ली हान के चेहरे पर पछतावा था, लेकिन जीव को यह नहीं लग रहा था कि अब उसे कोई फर्क पड़ेगा। जीव का दिल टूट चुका था और उसे इस बात का गहरा दुख था कि उसने जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त और प्रेमी माना, वही उसके साथ ऐसा कर गया था। उस दिन जीव को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने जाना कि कभी कभी सबसे करीब लोग भी हमें धोखा दे सकते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। इस मुलाकात के बाद जीव को अपनी जिंदगी के नए दिशा की ओर सोचने की जरूरत थी और यह समय उसके लिए बहुत कठिन था। जीव का दिल भारी था और उसकी आंखों में आंसू थे। ली हान और मिंजी से धोखा खाने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुकी थी।
वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका प्यार, जिसका वह इतना ख्याल रखती थी, इतनी आसानी से उसे धोखा दे सकता था। उस दिन पार्क में हुई मुलाकात के बाद जीव घर वापस लौटी, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। वह हर पल उन शब्दों को सोच रही थी जो ली हान ने कहे थे, मैंने मिंजी के साथ अफेयर रखा था। वह शब्द उसकी सोच में बार बार गूंज रहे थे। जीव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सबसे अच्छे दोस्त और प्रेमी के बीच ऐसा कुछ हो सकता है। वह खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वह सोचने लगी, क्या मेरा प्यार इतना गलत था? क्या मैं ही किसी भ्रम में थी? घर पहुंचने पर जीव ने अपनी मां से ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी इन्हें रोक नहीं पा रही थी। वह महसूस कर रही थी कि उसका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। वह मिंजी के बारे में भी सोचने लगी। मिंजी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वह हमेशा उसकी मदद करती थी। लेकिन क्या वह उसकी दोस्ती के साथ खेल रही थी? क्या अब उन्हें भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए? जीव का दिल बहुत भारी था। उसे यह सब स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे इन सब का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन जीव ने फैसला किया कि वह इस स्थिति का सामना करेगी। उसने मिंजी से बात करने का मन बनाया, क्योंकि उसे अपने अंदर के सभी सवालों का जवाब चाहिए था। मिंजी को इसके बारे में जरूर कुछ पता होगा और शायद वह उसे समझा सके कि क्या हुआ था। जीव ने मिंजी को फोन किया और उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। मिंजी थोड़ी देर में वहां पहुंची और जीव ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली। क्या तुम सच में जानती थी? जीव ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। क्या तुम दोनों के बीच कुछ था? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन वह अब चुप नहीं रह सकती थी। मिंजी की आंखों में आश्चर्य था और उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, जीव, मुझे लगता है कि तुम गलत समझ रही हो। मुझे कभी भी ली हान से ऐसा कुछ नहीं था। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूं और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती। तो फिर क्या हुआ? जीव ने पूछा। ली हान ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच कुछ था। मिंजी का चेहरा अब घबराया हुआ था। उसने धीरे से कहा, जीव, मैं नहीं जानती कि ली हान ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि मुझे कभी भी उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं था। वह शायद कुछ समझ नहीं पाया और अब वह अपनी गलती की सजा भुगत रहा है। यह सुनकर जीव के मन में थोड़ा सा सुकून आया, लेकिन फिर भी उसे बहुत गहरी निराशा महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि मिंजी सच्ची दोस्त है, लेकिन ली हान का झूठ उसके दिल को चोट पहुंचा चुका था। मिंजी ने जीव से कहा, जीव, मैं जानती हूं कि तुम दर्द में हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम ये सब भूलने की कोशिश करो। हमें आगे बढ़ना होगा। तुम जिस लायक हो वह तुम जरूर पाओगी। जीव ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने बहुत कुछ खो दिया है मिंजी, लेकिन अब मुझे खुद को संभालना होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे समय चाहिए ताकि मैं खुद को ठीक कर सकूं। मिंजी ने उसे गले लगा लिया। तुम अकेली नहीं हो जीव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीव ने महसूस किया कि दोस्तों का प्यार और समर्थन सच्चे रिश्तों की तरह महत्वपूर्ण होता है। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अब अकेले नहीं, बल्कि अपनी खुद की शक्ति और अपने सच्चे दोस्तों के साथ आगे बढ़नी है। यही समय था जब जीव को खुद को पहले से ज्यादा समझने और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा था। जीव के लिए वह समय बहुत कठिन था। ली हान और मिंजी से धोखा खाने के बाद उसका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन समय के साथ उसने यह समझना शुरू किया कि जो कुछ भी हुआ वह उसके जीवन का हिस्सा था और अब उसे आगे बढ़ना था। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को फिर से संजोएगी और खुद को फिर से मजबूत बनाएगी। ये समझने में उसे वक्त जरूर लगा, लेकिन अब वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद जीव ने अपनी दोस्त मिंजी से एक लंबी बातचीत की। मिंजी ने उसे समझाया कि वह कभी भी अकेली नहीं होगी और उसे अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। जीव, तुम बहुत मजबूत हो और तुम्हारे पास अपनी खुशी और सफलता पाने की पूरी क्षमता है। कभी कभी हमें कुछ कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह हमें खुद को पहचानने का मौका भी देता है, मिंजी ने कहा।
इन शब्दों ने जीव के दिल को हल्का किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में जो भी हुआ वह उसे ज्यादा समझने और खुद को मजबूत बनाने का एक मौका था। उसने खुद से वादा किया कि वह किसी भी स्थिति में खुद को न हारने देगी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी खुद की पहचान और शक्ति पर ध्यान देना होगा। एक दिन जीव ने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसने अपने कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की तैयारी को प्राथमिकता दी और पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। उसकी प्राथमिकता अब अपना भविष्य बनाना था और वह जानती थी कि इसके लिए उसे अपने दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। कुछ महीनों के बाद जीव ने कॉलेज में प्रवेश परीक्षा पास कर ली और उसे अच्छे अंक मिले। वह बहुत खुश थी क्योंकि यह उसकी मेहनत का फल था। इस सफलता ने उसे यह महसूस कराया कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और उसकी खुद की ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। इस सफलता के बाद जीव ने एक नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जीनी शुरू की। वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हो गई और नई चीजें सीखने में अपना समय लगाती थी। उसने यह महसूस किया कि उसे अब किसी और से अपना भविष्य तय नहीं करने देना चाहिए, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने का जिम्मा उसे ही उठाना है। साथ ही जीव ने यह भी समझा कि रिश्ते और दोस्ती जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते में यदि विश्वास और समझदारी की कमी हो तो हमें उस रिश्ते को संजीदगी से देखना चाहिए। मिंजी, जो हमेशा उसकी मदद करती थी, उसे जीव ने अपने जीवन का सबसे सच्चा और महत्वपूर्ण दोस्त माना। दोनों के बीच दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। जीव ने यह भी तय किया कि वह अपने दिल और दिमाग से हर उस व्यक्ति को माफ करेगी जिसने उसे चोट पहुंचाई। इस माफी ने उसे आंतरिक शांति दी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जरा सा भी गुस्सा या दुख किसी और को नहीं, बल्कि उसे ही प्रभावित करता है। जीव के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वह अब जानती थी कि उसकी जिंदगी में कई मोड़ आएंगे, लेकिन अब वह हर मोड़ पर आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ चलने के लिए तैयार थी। उसका दिल फिर से खुलने लगा था और वह जानती थी कि भविष्य में उसे और भी नई खुशियां मिलेंगी। यह उसका समय था और अब उसे अपनी कहानी खुद लिखनी थी। जीव ने पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ सीखा था। लीहान और मिंजी से मिले धोखे ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह अब जानती थी कि जीवन में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन हमें उन बदलावों को स्वीकार कर आगे बढ़ना होता है। धीरे धीरे उसने खुद को सशक्त किया और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई और भविष्य की ओर लगाया। वह अब अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी और साथ ही उसने यह महसूस किया था कि हर अनुभव उसे कुछ न कुछ सिखाता है। कुछ समय बाद जीव ने एक नई शुरुआत करने का मन बनाया। उसने अपने कॉलेज में नए दोस्त बनाना शुरू किया और खुद को नए रिश्तों के लिए खोल दिया। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में सही लोग मिलने में समय लगता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी रिश्ते उसी तरीके से विकसित हों जैसे हम सोचते हैं। उसे यह भी समझ में आ गया कि किसी रिश्ते को बनाने के लिए विश्वास और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में काम करते हुए जीव की मुलाकात जंगमिन से हुई। जंगमिन एक शांत और समझदार लड़का था। वह जीव से हमेशा अच्छा व्यवहार करता था और उसकी बातें ध्यान से सुनता था। जीव को जंगमिन के साथ सहज महसूस होने लगा था। वह जानती थी कि यह रिश्ता जल्दी से कहीं और नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसे लगा कि जंगमिन के साथ उसकी दोस्ती में कुछ खास था। वह जानती थी कि उसे समय और अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत थी। जंगमिन और जीव के बीच दोस्ती मजबूत होने लगी थी। दोनों के बीच एक गहरी समझ बन गई थी। जीव ने महसूस किया कि जंगमिन के साथ उसे वो आराम और सहारा मिल रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अब रिश्तों को एक नए नजरिए से देख रही थी। वह जानती थी कि जीवन में सच्चे रिश्ते समय के साथ और सही समझ के साथ ही विकसित होते हैं। एक दिन जब वे दोनों साथ में पार्क में बैठे थे, जंगमिन ने जीव से कहा, जीव, मैं जानता हूं कि तुम अब तक बहुत कुछ झेल चुकी हो। तुम्हारे साथ रहकर मैंने देखा है कि तुम कितनी मजबूत हो और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। यह सुनकर जीव का दिल हल्का हो गया। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद जंगमिन।
तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। जंग मिन मुस्कुराया और कहा, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त हूं, जीयू। अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह छोटे शब्द जीयू के दिल में बहुत गहरे तक गए। उसे महसूस हुआ कि सच्ची दोस्ती और रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद और शर्त के होते हैं। वह अब जान चुकी थी कि जीवन में सच्चा प्यार और दोस्ती कभी भी बिना उम्मीद के नहीं आते, और वे समय के साथ ही समझ में आते हैं। जीयू ने खुद से वादा किया कि वह अब रिश्तों के बारे में अपनी सोच बदलेंगी। वह यह भी समझ चुकी थी कि हर किसी के साथ रिश्ता अलग होता है, और उसे अपने आप को किसी भी परिस्थिति में बदलने का दबाव नहीं डालना चाहिए। उस दिन के बाद जीयू ने अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए। उसने पूरी तरह से खुद पर विश्वास करना शुरू किया और अपने सपनों के पीछे दौड़ी। जंग मिन के साथ उसकी दोस्ती भी और गहरी हुई, लेकिन जीयू जानती थी कि उसे अब एक नए रिश्ते में सावधानी से कदम रखना होगा। जीयू की जिंदगी में अब नई उम्मीदें थीं। उसने सीख लिया था कि हर दर्द और तकलीफ से कुछ न कुछ अच्छा भी निकलता है। यह नई शुरुआत थी, और वह जानती थी कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जीयू ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था। ली हान और मिंजी से मिले धोखे के बाद उसने खुद को मजबूत बनाया था और अपना ध्यान अपने भविष्य पर केंद्रित कर लिया था। वह अब अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से समर्पित हो गई थी, और हर दिन उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। जीयू जानती थी कि अब उसे किसी के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर ही विश्वास रखना होगा। एक दिन जीयू को कॉलेज से एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। उसकी कॉलेज ने उसे एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया था। यह वह मौका था जिसे उसने अपनी मेहनत और समर्पण से पाया था। यह एक नया अवसर था जो उसे और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। जब जीयू ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुई। यह उसका सपना था और अब उसे यह हासिल हो गया था। उसने मिंजी और जंग मिन को यह खुशी के पल में शामिल किया। मिंजी ने उसे बहुत बधाई दी और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है जीयू, तुम सच में इसके लायक हो। जंग मिन ने भी कहा, यह तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। तुम इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ हासिल करो। इस सफलता ने जीयू के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया था। उसने तय किया कि अब उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी कठिन मेहनत करनी होगी। वह जानती थी कि यह शुरुआत है, और अब उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। हालांकि जीयू की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत थी, लेकिन वह कभी भी अपनी पुरानी यादों से पूरी तरह से नहीं भाग सकती थी। वह जानती थी कि जब तक वह अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती, वह आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि वह ली हान और मिंजी से मिली तकलीफों को अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ेगी। जीयू ने अपने दिल को यह समझाया कि जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आएं, वह उन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में देखेगी। अब वह अपनी शक्तियों पर विश्वास करती थी और जानती थी कि उसे अपनी यात्रा में किसी और के मुकाबले खुद को ही सबसे ज्यादा महत्व देना है। अब जीयू ने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने न केवल अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी, बल्कि अपने शौक और रुचियों को भी फिर से अपनाना शुरू किया। वह लेखन में रुचि रखने लगी और समय समय पर कविताएं लिखने लगी। इससे उसे अपने अंदर के विचारों को व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका मिला। इसके अलावा उसने सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने से उसे आंतरिक शांति मिलती है और वह अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करती है। जीयू ने धीरे धीरे यह समझा कि जिंदगी का असली मतलब यही है कि हम अपने अतीत से सीखें, अपने वर्तमान में जीते हुए अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मेहनत करें और भविष्य को एक नई उम्मीद के साथ अपनाएं। यह अब जीयू का समय था। वह जानती थी कि उसने जो कुछ भी पाया है वह उसकी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम था। वह अब किसी भी मुश्किल से डरने वाली नहीं थी। जीयू की यात्रा केवल एक शुरुआत थी और वह अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी। जीयू की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। कॉलेज में मिली छात्रवृत्ति ने
उसे न केवल उत्साह दिया था, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी और मजबूत किया था। अब वह अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि जीवन में मुश्किलें सिर्फ अस्थायी होती हैं। जब तक हम अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, हर दर्द और संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। हालांकि जीयू को सफलता मिल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ सवाल अभी भी थे। ली हान और मिंजी से मिले धोखे के बाद वह हमेशा सोचती थी कि क्या अब वह किसी पर फिर से भरोसा कर पाएगी? क्या वह अपने दिल को फिर से किसी के लिए खोल पाएगी? इन सवालों के साथ जीयू ने अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह किसी भी स्थिति में अपनी खुशियों को अपनी मेहनत और सपनों से नहीं खोने देगी। जीयू अब खुद पर पूरी तरह से केंद्रित हो गई थी। वह अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा ध्यान देने लगी और अपने भविष्य को आकार देने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। उसे यह समझ में आ गया था कि किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना भरोसा छोड़ने की बजाय खुद पर विश्वास करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां पर विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार और हुनर दिखाने का मौका मिला। जीयू ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय लिया और अपनी लेखनी को साझा किया। उसने अपनी कविताओं और विचारों को मंच पर प्रस्तुत किया। उसकी लेखनी में उसकी भावनाएं और अनुभव थे, जो बहुत से लोगों से जुड़ने में सक्षम थे। कार्यशाला के बाद जीयू ने देखा कि लोग उसकी कविताओं और विचारों से प्रभावित हो रहे थे। कई लोग उसके पास आए और उसकी सराहना की। यह पल जीयू के लिए बहुत खास था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे एक नई पहचान दी थी। उसने यह भी समझा कि जीवन में जब हम अपने दिल की सुनते हैं और सच्चाई से काम करते हैं, तो हमें रास्ते में कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिलती है। अब जीयू की जिंदगी में कोई भी खालीपन या अतीत की दर्दनाक यादें नहीं थीं। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि जो कुछ भी हुआ वह उसे आगे बढ़ने का मौका देने के लिए था। वह यह मानने लगी थी कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है और हमें हर घटना से कुछ सीखने की जरूरत होती है। यहां तक कि जंग मिन के साथ उसकी दोस्ती भी अब और मजबूत हो चुकी थी। जंग मिन हमेशा उसका समर्थन करता था और उसकी खुशियों में शामिल होता था। जीयू ने अब यह महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के होते हैं। उसने अपने दिल को खोल लिया था और यह समझ लिया था कि अब वह किसी भी नए रिश्ते के लिए तैयार है, लेकिन केवल तब जब वह सचमुच खुद पर भरोसा करती थी और अपने रास्ते पर पूरी तरह से चलने के लिए तैयार होती थी। जीयू ने यह तय किया कि वह अब अपनी जीवन यात्रा में पूरी तरह से समर्पित होगी। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग, उसके मित्र और उसकी मेहनत सब कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ तैयार थी, और उसने जान लिया था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत और आत्मविश्वास पर निर्भर करेगी। जीयू की कहानी अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसने समझ लिया था कि जीवन में जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं, तो कठिनाइयां भी हमें एक मजबूत इंसान बना देती हैं, और यही वह विश्वास था जो जीयू को अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ाता रहा। जीयू ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था। उसने न केवल अपनी पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता दी थी, बल्कि अपने आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को भी मजबूत किया था। उसकी मेहनत और संघर्ष के परिणाम स्वरूप उसने एक नई राह पर चलना शुरू किया था। अब वह समझ चुकी थी कि जीवन में सफलता के लिए केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि अंदर का आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय भी बहुत जरूरी है। कुछ महीने बाद जीयू की जिंदगी में एक और बदलाव आया। कॉलेज में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसकी मुलाकात होन से हुई। होन एक शांत, समझदार और विनम्र लड़का था। वह जीयू के जैसे ही अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा था। दोनों की सोच एक जैसी थी, और यही वजह थी कि वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। जीयू को होन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। उसकी बातचीत सरल परंतु प्रभावशाली होती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, और जीयू के लिए भी वह एक अच्छा सहारा बन चुका था। शुरू में जीयू ने इस दोस्ती को सिर्फ एक दोस्ती की तरह लिया, लेकिन समय के साथ उसे यह महसूस होने लगा कि होन के साथ उसके रिश्ते में कुछ खास है।
एक दिन जब दोनों कैंपस में टहल रहे थे, होन ने जियू से कहा, जियू, तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हारे पास हमेशा कुछ ऐसा होता है जो मुझे प्रेरित करता है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मुझे एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। जियू को होन के शब्दों में सच्चाई और सराहना दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद होन। मैं यही सोचती हूं कि हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें हमारे अंदर की ताकत दिखाते हैं। तुम्हारे साथ हर पल अच्छा लगता है क्योंकि तुम हमेशा मेरे विचारों को समझते हो। यह सुनकर होन की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपने सपनों को पूरा करें और एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहें, चाहे कुछ भी हो। जियू का दिल हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि यह दोस्ती अब कुछ और बन रही थी और वह इस बदलाव को महसूस कर सकती थी। हालांकि जियू अब किसी रिश्ते में जल्दी नहीं कूदना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि पहले उसे खुद को पूरी तरह से समझना और अपनाना होगा। लेकिन होन के साथ उसकी बातचीत ने उसे यह समझने में मदद की कि रिश्ते में केवल एक दूसरे की मदद और सम्मान होना चाहिए, जो उसे इस नए रिश्ते में चाहिए था। कुछ दिन बाद जियू ने होन से खुले दिल से बात की। उसने कहा, मैं तुम्हारी सराहना करती हूं होन, और तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे समय चाहिए ताकि मैं खुद को और हमारे रिश्ते को समझ सकूं। होन ने मुस्कुराते हुए कहा, जियू, मुझे यह समझ है। मैं जानता हूं कि हम दोनों को अपनी राह पर चलने के लिए समय चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। जियू को होन के शब्दों में एक सच्ची और मजबूत दोस्ती का एहसास हुआ। वह जानती थी कि यह रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन समय और समझ ही इसे एक मजबूत और स्थिर रिश्ते में बदलेंगे। जियू की जिंदगी में अब एक नई उम्मीद थी। वह अपनी मेहनत, अपने दोस्तों और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उसे यह महसूस हुआ कि सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम खुद से प्यार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जियू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी और अब वह अपने भविष्य के बारे में और भी ज्यादा आशावादी थी। जियू ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन अब वह एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसने खुद को फिर से संजो लिया था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही थी। उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया था। वह अब न केवल अपने करियर और पढ़ाई में बेहतर हो रही थी, बल्कि अपने रिश्तों और खुद को भी समझने की कोशिश कर रही थी। होन के साथ उसकी दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। वह जानती थी कि होन एक अच्छा इंसान है और उसकी मदद से उसने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी थीं। लेकिन जियू के दिल में एक सवाल था, क्या वह अपने दिल को फिर से किसी रिश्ते के लिए खोल पाएगी? क्या वह किसी और से फिर से भरोसा कर सकती है, खासकर जब उसके अतीत ने उसे इतना दर्द दिया था? एक दिन जब जियू और होन एक साथ कैंपस में टहल रहे थे, जियू ने अपने दिल की बात होन से कह दी। उसने कहा, होन, मुझे लगता है कि मुझे अपनी भावनाओं को समझने में और समय चाहिए। मैं अब तक बहुत सी मुश्किलों से गुजर चुकी हूं और मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई चीज मुझे चोट पहुंचे। होन ने उसे पूरी शांति से सुना और फिर कहा, जियू, मैं समझता हूं। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं और मैं जानता हूं कि भरोसा बनाना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं, लेकिन तुम जब तैयार महसूस करोगी तभी मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर जियू को राहत मिली। उसे एहसास हुआ कि होन समझता है कि रिश्ते में समय और भरोसा दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह खुद को और ज्यादा समझेगी और जो भी आगे होगा वह पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास के साथ उसे अपनाएगी। अब जियू ने अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई को और गंभीरता से लिया और कॉलेज में नए प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उसे कई नए अवसर दिए। उसे एहसास हुआ कि किसी और से पहले उसे खुद को समझने की जरूरत है और अपने भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। कुछ महीने बाद जियू ने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। वह अब अपने फैसलों के प्रति सशक्त थी और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी।
उसकी सफलता का यह सफर उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम था। होन के साथ उसकी दोस्ती भी अब एक नए मुकाम पर थी। दोनों एक दूसरे के विचारों और सपनों का आदान प्रदान करते थे, लेकिन जियू ने यह महसूस किया कि वह अब किसी रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन केवल तब जब वह खुद को पूरी तरह से जानने और समझने के बाद उस रिश्ते को अपनाएगी। जियू ने यह समझ लिया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसका दिल अब एक नई आशा और विश्वास से भरा था। उसने अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी थी और अब वह जानती थी कि आगे क्या करना है। यह जियू की यात्रा थी, एक लड़की की यात्रा जो आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी और वह जानती थी कि उसके पास अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। जियू की जिंदगी में अब बदलाव पूरी तरह से दिखने लगा था। उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया था और आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर चलने लगी थी। हालांकि पहले की तरह अब उसे किसी और से उम्मीदें या धोखे का डर नहीं था। वह अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास करती थी। उसकी जिंदगी में कुछ खास था जो अब तक नहीं था, शांति और संतुष्टि। जियू अब अपने भीतर बदलाव महसूस कर रही थी। उसकी पढ़ाई और करियर के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं सामने आ रही थीं। उसे अच्छे अवसर मिल रहे थे और वह अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि उसने अपने रिश्तों को एक नया दृष्टिकोण देना शुरू किया था। होन के साथ उसकी दोस्ती अब और मजबूत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। जियू ने होन से यह सीखा था कि रिश्तों में विश्वास और समझ ही सबसे जरूरी होती है। वह जानती थी कि कोई भी रिश्ता धीरे धीरे बनता है और उसका असल आधार मित्रता और सच्चाई पर होता है। एक दिन जियू और होन एक साथ बैठकर भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। होन ने कहा, जियू, तुमने अपने भीतर एक ताकत पाई है और मैं जानता हूं कि तुम बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। यह सुनकर जियू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद होन, तुमने मेरी यात्रा में हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे समझ आया है कि जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें बिना शर्त के समझते हैं। होन ने फिर कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुमने अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल दिया है और यही तुमसे खास बनाता है। जियू को होन के शब्दों से बहुत प्रेरणा मिली। उसे एहसास हुआ कि अब वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती थी, क्योंकि उसके भीतर अब एक नई ताकत थी। उसने महसूस किया कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जियू ने अपने जीवन को नए तरीके से देखा। उसने समझा कि जीवन में हर किसी से उम्मीद करना या उनका भरोसा करना जरूरी नहीं होता, बल्कि खुद पर विश्वास और आत्मनिर्भर होना सबसे महत्वपूर्ण है। यह सोच उसे और भी सशक्त बना रही थी। वह अब खुद के साथ खुश थी और जानती थी कि भविष्य में जो भी आएगा वह उसका सामना पूरे आत्मविश्वास से करेगी। जियू ने यह भी महसूस किया कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ समय बिताकर उन रिश्तों को मजबूत करें। वह जानती थी कि उसका और होन का रिश्ता भी धीरे धीरे और समझ के साथ आगे बढ़ेगा। अब जियू अपनी मंजिल के और करीब थी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह जान चुकी थी कि खुद को जानना और समझना सबसे बड़ा रास्ता होता है अपनी सफलता की ओर बढ़ने का। जियू की यात्रा अब एक नए विश्वास और आत्मसंतोष के साथ चल रही थी। उसे यह महसूस हुआ कि जीवन की सच्ची यात्रा वही होती है जिसमें हम खुद से प्यार करते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। जियू अब पूरी तरह से तैयार थी, अपने भविष्य के लिए, अपने रिश्तों के लिए और सबसे बढ़कर खुद के लिए। उसकी जिंदगी में अब कोई भी असमंजस नहीं था, केवल एक मजबूत और आत्मविश्वासी कदम था जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। जियू ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था। उसने कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया था और इन सभी अनुभवों ने उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बना दिया था। अब वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। वह समझ चुकी थी
कि असली ताकत अपने भीतर होती है, और जब हम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने करियर पर भी ध्यान देना शुरू किया था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास करने से मिलती है। जीयू के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। कॉलेज में उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कई अच्छे अवसर दिए थे, और अब वह किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, और उसे विश्वास था कि वह अपने सपनों को साकार कर सकती है। एक दिन जब जीयू अपने कॉलेज के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। वह पहले से कहीं ज्यादा संजीदा और प्रेरित महसूस कर रही थी। उसके आसपास के लोग भी उसकी मेहनत को देखकर उसे सराहने लगे थे। जीयू ने खुद को पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट में समर्पित कर दिया था, और उसकी कड़ी मेहनत का असर भी दिखने लगा था। उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी। होन के साथ उसकी दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे और अपनी अपनी मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते थे। होन ने हमेशा जीयू का साथ दिया था, और वह जानता था कि जीयू के पास बड़ी सफलता हासिल करने का पूरा सामर्थ्य है। होन की मदद और समझ ने जीयू को हमेशा प्रेरित किया था, लेकिन उसने यह भी समझा था कि उसे अपने फैसले खुद लेने होंगे और अपनी दिशा खुद तय करनी होगी। एक दिन जीयू ने होन से कहा, होन, मुझे लगता है कि अब मैं पूरी तरह से अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। मैंने जो भी सीखा है उसे अब मैं अपने जीवन में लागू करने वाली हूं। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। होन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीयू, मैं तुम पर गर्व करता हूं। तुमने हमेशा अपनी समस्याओं का सामना किया और उन्हें अपनी ताकत में बदला। अब तुम्हारे पास जो भी कुछ है वह तुम्हारे खुद के संघर्ष और मेहनत का परिणाम है। जीयू को होन के शब्दों ने और भी प्रेरित किया। उसे महसूस हुआ कि अब वह किसी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह खुद के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब जीयू जानती थी कि आगे का रास्ता कभी आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि मेहनत और विश्वास से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। वह पूरी तरह से तैयार थी अपने सपनों को पूरा करने और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में थी, और जीयू जानती थी कि उसके पास अब किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत है। यह जीयू के जीवन की एक नई शुरुआत थी। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना, और अब वह अपनी राह पर पूरी शिद्दत से चलने के लिए तैयार थी। जीयू की यात्रा ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। अब वह पूरी तरह से अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थी। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया था, और यह समझ लिया था कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए उसे अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर भरोसा करना होगा। अब वह न केवल अपने करियर की दिशा में बढ़ रही थी, बल्कि अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलन बनाए रख रही थी। कॉलेज में उसके प्रदर्शन को देखकर उसके शिक्षक और साथी सभी प्रभावित थे। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे एक नायक की तरह स्थापित कर दिया था। जीयू ने अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए एक ठान लिया था कि वह हर कठिनाई को अपने मार्ग का हिस्सा मानकर उसे पार करेगी। वह जानती थी कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन वह कभी हार मानने वाली नहीं थी। उसके जीवन में एक और बदलाव आया था। वह अब अपने रिश्तों को भी एक नई दृष्टि से देख रही थी। होन के साथ उसकी दोस्ती अब और मजबूत हो गई थी। दोनों एक दूसरे के सपनों, संघर्षों और उपलब्धियों में साझीदार थे। होन ने हमेशा उसका साथ दिया था, लेकिन जीयू अब यह समझने लगी थी कि रिश्तों में विश्वास और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। उसने यह भी महसूस किया कि जब हम अपने आप को समझते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी रिश्ता और भी मजबूत बनता है। एक दिन जब जीयू अपने कॉलेज के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, उसे अपने प्रयासों का फल मिलते हुए दिखाई दिया। उसके प्रोजेक्ट को बड़ी सराहना मिली और उसे एक बड़े अवसर का प्रस्ताव भी मिला। यह मौका उसके लिए एक बड़ा कदम था,
और उसने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। यह उसकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का परिणाम था कि वह इस मुकाम तक पहुंची थी। लेकिन इस सफलता के पीछे जो सबसे बड़ी बात थी वह थी उसका आत्मसमर्पण। जीयू ने यह समझ लिया था कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आती, बल्कि जब हम खुद को पूरी तरह से किसी चीज में लगा देते हैं तो ही वह सफलता मिलती है। उसने अपने सपनों को पूरी तरह से अपनाया था और अब वह जानती थी कि हर चुनौती को पार करने के लिए उसे खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। जीयू की यह सफलता केवल उसके द्वारा की गई मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसकी मानसिकता और आत्मविश्वास का भी परिणाम थी। उसने यह समझा था कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। अब वह जानती थी कि उसके पास कोई भी उद्देश्य हासिल करने की पूरी शक्ति है। यह समय था जब जीयू ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था और उसे पूरी तरह से अपनी यात्रा में लगाना शुरू किया था। अब वह न केवल अपने सपनों के प्रति समर्पित थी, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी यह सिखाती थी कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं तो हमें कोई भी मंजिल प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जीयू अब अपने भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार थी और उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि सफलता का असली मतलब केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और खुद को पूरी तरह से समझने में होता है। जीयू ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा था। उसने अपनी यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अब वह अपने आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खुद को एक नई दिशा में देख रही थी। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी और उसे पता था कि उसे जो भी हासिल करना था वह उसके खुद के प्रयासों और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करेगा। जीयू अब कॉलेज की पढ़ाई में उत्कृष्टता के साथ साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट का विषय उसे बहुत आकर्षित करता था और उसने इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक और मेहनत से करना शुरू किया था। जीयू ने समझा था कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करने से मिलती है। अब वह हर दिन अपने लक्ष्य के प्रति और भी ज्यादा समर्पित थी और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। होन के साथ उसकी दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। होन ने हमेशा उसे प्रेरित किया था, लेकिन जीयू अब यह जानने लगी थी कि उसे अपने खुद के फैसले लेने होंगे। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से खुद को समर्पित कर चुकी थी। होन से मिलने वाली प्रेरणा और समर्थन ने उसे यह समझने में मदद की कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी यात्रा में क्या सीखते हैं और क्या महसूस करते हैं। जीयू ने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की थी। अब वह जानती थी कि उसे अपने फैसले खुद लेने हैं और अपनी जिंदगी की दिशा को खुद तय करना है। उसने खुद से यह वादा किया था कि वह किसी भी चीज को बिना सोचे समझे नहीं छोड़ेगी और किसी भी अवसर को खोने नहीं देगी। वह अब हर मौके का पूरा उपयोग करने के लिए तैयार थी। एक दिन जीयू को एक नए अवसर का प्रस्ताव मिला। उसे एक नई कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रस्ताव आया और यह मौका उसके लिए एक नया अनुभव था। जीयू ने पहले थोड़ा सोचा, लेकिन फिर उसने समझा कि यह एक सुनहरा अवसर है। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। यह कदम उसकी जीवन यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। अब जीयू ने अपने अनुभवों को और अधिक परिपक्वता से समझना शुरू किया। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में हर अनुभव कुछ नया सिखाता है और हमें उसे खुले दिल से अपनाना चाहिए। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है। इस नए अनुभव के साथ जीयू को यह भी महसूस हुआ कि उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। उसने समझा था कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और खुले दिल से नए अवसरों का स्वागत करते हैं तो हम अपनी यात्रा को और भी शानदार बना सकते हैं। अब वह जानती थी कि असली सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण में होती है। जीयू के लिए यह समय अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत थी।
उसने खुद को पूरी तरह से समर्पित किया था और वह अब जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा और उम्मीद थी और वह जानती थी कि आने वाला समय उसके लिए और भी शानदार होगा। जियू के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने अपने आत्मविश्वास को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया था और अब वह खुद को पूरी तरह से नए अनुभवों और अवसरों के लिए तैयार महसूस कर रही थी। उसे समझ में आ गया था कि जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं, लेकिन इन्हीं से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जियू अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसे लेकर वह बहुत उत्साहित थी। यह प्रोजेक्ट न केवल उसके लिए एक नया अवसर था, बल्कि यह उसके लिए एक परीक्षा भी था। उसे समझ में आ गया था कि हर सफलता की कहानी संघर्ष से गुजरने के बाद ही बनती है। उसे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने तय किया था कि वह इन चुनौतियों से भागेगी नहीं, बल्कि उनका सामना करेगी। जब जियू ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, तो पहले कुछ समस्याएं आईं। उसे कुछ तकनीकी मुद्दों का सामना करना पड़ा और टीम के कुछ सदस्य भी काम में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन जियू ने किसी भी समस्या को बड़ी परेशानी नहीं बनने दिया। उसने खुद को शांत रखा और अपनी टीम के साथ मिलकर हर समस्या का हल खोजने की कोशिश की। उसे यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच और टीम के साथ काम करने की क्षमता में होती है। होन ने हमेशा उसे प्रेरित किया था और अब वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह अपनी राह में आई चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें एक अवसर की तरह देखे। एक दिन होन ने कहा, जियू, याद रखो, असली संघर्ष वही है जो हमें हमारी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने का मौका देता है। हर मुश्किल एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का अवसर है। इस बात ने जियू को और भी प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि उसे अपनी सोच को और ज्यादा सकारात्मक बनाना होगा। जब उसने अपनी टीम के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया, तो उसने देखा कि अब काम का तरीका भी ज्यादा प्रभावी हो गया था। अब वह समझ रही थी कि कठिनाइयां एक प्राकृतिक हिस्सा हैं और हमें उन्हें सुलझाने का तरीका सीखना चाहिए। इस दौरान जियू ने यह भी सीखा कि खुद पर भरोसा रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और मेहनत करते हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। जियू की सफलता का राज यही था। वह किसी भी परेशानी को एक अवसर के रूप में देखती थी और उसे हल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहती थी। 1 महीने के भीतर जियू और उसकी टीम ने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया और इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। उन्हें न केवल प्रशंसा मिली, बल्कि इस सफलता ने उसे और भी आत्मविश्वासी बना दिया। अब जियू जानती थी कि जीवन की कोई भी चुनौती उसे रोकने वाली नहीं है और वह हर समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम है। यह समय था जब जियू ने अपने प्रयासों और आत्मविश्वास के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। उसकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सही सोच ने उसे सफलता दिलाई थी। अब वह जानती थी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल एक बात महत्वपूर्ण है: चुनौतियों का सामना करो, उन्हें अवसर समझो और हमेशा अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखो। जियू के लिए यह सफलता सिर्फ एक प्रोजेक्ट की सफलता नहीं थी, बल्कि यह उसकी मानसिकता, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास की जीत थी। अब वह पूरी तरह से तैयार थी किसी भी आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए। जियू ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर कई मुश्किलों का सामना किया था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जीवन में हर चुनौती का समाधान होता है और हमें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है। उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां उसने अपने आत्मविश्वास को और मजबूत किया था और जीवन में नए अवसरों को स्वीकार करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। जियू का नया प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। वह और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की थी और सभी समस्याओं का हल निकाला था। एक दिन जब जियू अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, उसने अपने सामने की रिपोर्ट को देखा। यह रिपोर्ट उसके प्रयासों और टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा थी। रिपोर्ट का परिणाम बहुत अच्छा था और सभी को इसकी सराहना मिली। यह सफलता केवल एक प्रोजेक्ट की सफलता नहीं थी, बल्कि यह जियू के आत्मविश्वास और समर्पण का परिणाम थी। उसने यह साबित कर दिया था
कि अगर हम किसी काम को पूरी लगन और समर्पण के साथ करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अब उसे यह महसूस हुआ कि वह अपनी राह पर चलने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और हर काम में सफलता हासिल कर सकती है। होन, जो हमेशा उसकी प्रेरणा का स्रोत था, जियू से मिलने आया। वह खुश था कि जियू ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसने कहा, जियू, तुमने सचमुच अपनी मेहनत और समर्पण से यह सफलता पाई है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जियू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सफलता मेरी नहीं बल्कि हमारी टीम की है। हमें एक दूसरे की मदद से ही यह संभव हो सका। इस सफलता ने जियू को यह समझने में मदद की कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम अपने रिश्तों और साझीदारों के साथ मिलकर काम करें। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। जियू ने यह सीखा था कि सफलता अकेले नहीं मिलती, बल्कि यह हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर ही हासिल होती है। अब जियू के पास न केवल अपने काम के प्रति आत्मविश्वास था, बल्कि उसने अपने रिश्तों और दोस्ती को भी पूरी तरह से समझा था। वह जानती थी कि दोस्ती और रिश्ते हमें जीवन में सहारा देते हैं और इन रिश्तों को सच्चाई और समझ से निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। जियू की सफलता ने उसे और भी सशक्त बना दिया था। अब वह अपने जीवन को और अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ देखती थी। उसने सीखा था कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और अपने प्रयासों पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस सफलता के बाद जियू ने यह ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में और भी बड़े लक्ष्य हासिल करेगी। वह जानती थी कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, लेकिन अगर हम मेहनत और समर्पण से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जियू की यात्रा अब एक नई दिशा में थी। अब वह किसी भी समस्या से डरने की बजाय उसे एक अवसर की तरह देखती थी। उसने समझ लिया था कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी सफलता हमें दूर नहीं रह सकती। जियू की जीवन यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से पहचाना था और हर चुनौती को अपने रास्ते का हिस्सा मानते हुए उसे पार किया था। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए जियू ने यह समझ लिया था कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है। अब वह जानती थी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास और खुद की मेहनत पर निर्भर रहना। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कई बड़े अवसर दिए थे। अब वह अपने करियर के अगले चरण में कदम रख रही थी। जियू को अब एक नई कंपनी से एक शानदार प्रस्ताव मिला था। यह अवसर न केवल उसकी मेहनत का फल था, बल्कि यह उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक भी था। जियू के लिए यह एक नई शुरुआत थी और उसने इसे पूरी तरह से अपनाने का फैसला किया। जियू ने इस नए अवसर को स्वीकार किया और अपने कार्य की नई दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। नए अनुभव, नए लोग और नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। लेकिन इस बार जियू को यह पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि उसे किसी भी स्थिति में खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। वह जानती थी कि हर नया अवसर कुछ नया सिखाता है और अगर वह इन अनुभवों को खुले दिल से अपनाएगी तो उसे और भी बड़ी सफलता मिलेगी। इस नए मौके पर काम करते हुए जियू ने कई नई चीजें सीखी। उसे महसूस हुआ कि सफलता केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि यात्रा में जो अनुभव होते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसने अपनी कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने में भी सक्षम थी। उसे यह एहसास हुआ कि जब हम दूसरों से सीखते हैं और अपनी यात्रा में सभी को साथ लेते हैं तो सफलता की राह और भी आसान हो जाती है। होन के साथ उसकी दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। होन ने हमेशा जियू का साथ दिया था और अब वह उसे हर कदम पर समर्थन दे रहा था। जियू ने होन से यह सीखा था कि अगर हम किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती। होन ने उसे यह भी समझाया था कि जीवन में केवल एक ही व्यक्ति है जो हमारी सफलता या असफलता का असली कारण बनता है, और वह है हम खुद। अब जियू ने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया था।
वह समझ चुकी थी कि केवल अपने सपनों को हासिल करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रास्ते में जो कुछ भी सीखा जाता है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना था और अब वह इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करने के लिए तैयार थी। जीयू की यह यात्रा एक उदाहरण बन चुकी थी। उसने यह साबित कर दिया था कि आत्मनिर्भरता, कड़ी मेहनत और अपने आत्मविश्वास पर विश्वास से कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। अब वह अपने जीवन के अगले चरण में पूरी तरह से तैयार थी और उसके पास हर चुनौती को स्वीकार करने की शक्ति थी। अब जीयू के पास केवल एक ही उद्देश्य था, हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना और उसे पूरी शिद्दत से जीना। उसने यह समझ लिया था कि असली सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास में होती है। जीयू की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था। अब वह पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर और परिपक्व हो चुकी थी। लेकिन एक सच्चाई जो वह समझ चुकी थी वह यह थी कि जीवन कभी रुकता नहीं है। सफलता मिलने के बाद भी नए लक्ष्य सामने आते हैं और जीवन में नए सपनों का पीछा करना जरूरी होता है। अब जब जीयू ने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया था, तो उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है। वह जानती थी कि दुनिया में अनगिनत अवसर हैं और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए उसे न केवल अपनी मेहनत जारी रखनी होगी, बल्कि अपने नए सपनों और आकांक्षाओं को भी पूरी तरह से अपनाना होगा। जीयू ने एक दिन अपने आप से कहा, मैंने पहले जो किया वह एक अध्याय था, लेकिन मुझे अपनी यात्रा के अगले अध्याय की शुरुआत करनी है। अब मैं अपने जीवन में और भी बड़ा योगदान देना चाहती हूँ। मुझे नई दिशा में आगे बढ़ना है और अपने भीतर की पूरी शक्ति को पहचानना है। वह अब न केवल अपने करियर में बल्कि अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और खुशियां ढूंढने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि सिर्फ बाहरी सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि भीतर से भी खुश रहना जरूरी होता है। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई शुरुआत की। उसने अपने रिश्तों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की और अपने दोस्तों, परिवार और खास तौर पर होन के साथ समय बिताना शुरू किया। होन, जो हमेशा उसके साथ था, अब उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा और समर्थन का स्रोत बन चुका था। उनके रिश्ते में अब और भी गहराई और समझ थी। एक दिन जीयू ने सोचा कि वह समाज में भी कुछ योगदान देना चाहती है। उसने ठान लिया कि वह अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करेगी। उसने एक सामाजिक संगठन से जुड़ने का फैसला किया, जो युवाओं को करियर और जीवन में मार्गदर्शन देता था। इस संगठन के जरिए वह न केवल दूसरों को प्रेरित कर सकती थी, बल्कि उन्हें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए मार्ग भी दिखा सकती थी। जीयू की सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह जानती थी कि सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि इसे साझा करने का भी अपना एक खास तरीका होता है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उसे अपनी यात्रा और अनुभवों को लोगों तक पहुंचाना था। अब जीयू अपने नए सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने तय किया कि वह केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान नहीं देगी, बल्कि दुनिया में कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करेगी। उसकी यह सोच उसे और भी प्रेरित करती थी और वह जानती थी कि अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। जीयू की यात्रा अब पूरी तरह से एक नई दिशा में थी। उसने अपने लक्ष्य को ऊंचा किया था और अपनी प्रेरणा को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया था। यह उसकी नई शुरुआत थी, जिसमें वह न केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी बेहतर बनाने का सपना देख रही थी। जीयू ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था। वह अब एक नई दिशा में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पहले की तुलना में वह अब कहीं अधिक परिपक्व और आत्मविश्वासी हो चुकी थी। उसे यह समझ में आ गया था कि असली सफलता सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, समाज में बदलाव लाने और अपने अनुभवों को साझा करने में भी है। अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसने अपनी यात्रा के अगले अध्याय की शुरुआत करने का फैसला किया था। जीयू ने अब तक जो कुछ भी किया
वह केवल अपने लिए नहीं था। उसने सीखा था कि अगर हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यही कारण था कि उसने एक नई पहल की शुरुआत की। उसने एक सामाजिक संगठन में शामिल होने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य युवाओं को जीवन और करियर में मार्गदर्शन देना था। उसे विश्वास था कि उसकी कहानी और अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जियू के लिए यह कदम एक बड़ा बदलाव था। वह अब अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने महसूस किया कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। उसका यह मानना था कि सफलता का असली मतलब सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अच्छा करना नहीं, बल्कि समाज में भी योगदान देना है। होन ने हमेशा उसकी मदद की थी और अब भी वह उसकी प्रेरणा का स्रोत था। होन के साथ बिताए गए समय ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपने विचारों और कृत्यों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होता है। होन ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए, और यही जियू ने किया। जियू ने यह भी समझा था कि वह जिस रास्ते पर चल रही थी वह केवल उसका व्यक्तिगत रास्ता नहीं था। उसकी सफलता और अनुभव अब उसे और दूसरों को एक नई दिशा दिखाने के लिए थे। उसने यह तय किया कि वह अपने सपनों के पीछे भागने के साथ साथ दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। उसे विश्वास था कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम सभी साथ में सफलता पा सकते हैं। अब जियू अपनी यात्रा में एक नया कदम आगे बढ़ा चुकी थी। वह जानती थी कि उसकी पूरी यात्रा एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, समाज में बदलाव लाना, लोगों की मदद करना और दूसरों को प्रेरित करना। उसके लिए अब सफलता सिर्फ खुद को साबित करने में नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने में थी। जियू का यह सफर एक नई शुरुआत था, जो केवल अपने सपनों को पूरा करने तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी था। उसने यह सिखा लिया था कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करके दूसरों की मदद करते हैं। अब जियू का उद्देश्य स्पष्ट था। जीवन में आगे बढ़ते हुए वह अपने साथ दूसरों को भी उठाएगी और सभी को एक साथ सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।